बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में विदेशी पूंजी निवेश। आज हम भारत में विदेशी पूंजी निवेश के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार भारत में विदेशी सहायता से हमें लाभ प्राप्त हो रहे हैं और इसके क्या दोष उत्पन्न हो गए हैं, उनके लिए हम लोग सुझाव पर चर्चा करेंगे। भारत में विदेशी सहायता देश में औद्योगिक विकास तथा पूंजी निर्माण में काफी सहयोगी रही है। यहां तक कि विदेशी सहायता के कारण देश के खाद्यान्न संकट से बचने में सहायता मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी सहायता की भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं से दृष्टिगोचर होती है। पहला है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निरंतर बढ़ा है। जहां सन 1948 में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश का बकाया लगभग 264.6 करोड़ था, वह 1955 में बढ़कर 442.4 व 2000 से 2014 तक 350.9 अरब डॉलर तुल्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत के विभिन्न उद्योगों एवं संरचना में लगाई गई है। दूसरा बिंदु है, आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसकी कल्पना विदेशी सहायता के अभाव में असंभव थी। जहां तक पहले आधारभूत उद्योगों का नितांत अभाव था, पिछले 3 दशकों में ही उनके विकास से देश में भावी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार हो गया है। इसके अतिरिक्त भारत की विदेशी सहायता के अंतर्गत विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं, भारतीयों की प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा तकनीकी सलाह के साथ साथ अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा मिला है। भारत में आधुनिकीकरण और अध्ययन मशीनों के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अद्यतन मशीनों के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विदेशी व्यापार के घाटे तथा भुगतान असंतुलन में राहत मिलती रही है। भारत के विकास कार्य के कारण तथा खाद्यान्नों के अभाव के कारण विदेशी व्यापार में घाटा बढ़ाया गया। 1957 में व्यापार घाटा लगभग 651 करोड़ था, वह बढ़कर 1980-81 में लगभग 5,838 करोड़ पहुंच गया। इसी प्रकार 1996-97 विदेशी व्यापार घाटा 20,103 करोड़ रहा, जबकि 2012-13 में यह है 10,34,844 करोड़ सर्वाधिक रहा। विदेशी विनिमय के संकटों को दूर करने के लिए विदेशी सहायता से महत्वपूर्ण सहायता मिली है। विकास का मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय साहसियों को प्रोत्साहन व अनुभव का लाभ मिला है, क्योंकि विदेशी सहयोगों से कारखाने स्थापित करने में जोखिम का वितरण, प्रबंध में कुशलता व विदेशी अनुभव का लाभ मिला है। यही कारण है कि भारतीय पूंजी स्वयं बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में सक्षम है। आर्थिक विकास में योगदान और भी तीव्र हुआ है। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं, आधारभूत उद्योगों की स्थापना, यातायात व संचार व्यवस्था का विकास, रासायनिक उद्योगों की प्रगति, कृषि में हरित क्रांति विदेशी सहायता के अभाव में कल्पना ही रह जाती। पिछले 2 दशकों में भारत की आर्थिक क्षमता का जो निर्माण हुआ है, उसके पीछे विदेशी सहायता का चमत्कार है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न व अन्य पोषक पदार्थों की प्राप्ति से भारत अपने खाद्यान्न संकट से मुक्ति पाने में समर्थ रहा है। अमेरिका से PL 480 के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्नों से भारतीय जनता को भारी राहत मिली थी। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता द्वारा अनेक राष्ट्रों से मेलजोल बढ़ा है। समय समय पर समझौते एवं वार्ताएं एक दूसरे को दृष्टिकोण को स्पष्ट कर निकट लाती है। उनकी संदिग्धताएं समाप्त होती है, परस्पर सहयोग बढ़ता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सह अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त होता है। विदेशी सहायता से कुछ समस्याएं भी हमारे देश में उत्पन्न हुई है, जैसे अधिकृत सहायता के उपयोग की समस्या। भारत को यद्यपि विदेशी सहायता मिली है, पर देश में
उपयोग की क्षमता न होने से पूरी सहायता का उपयोग नहीं हो पाया है। प्रथम योजना में अधिकृत सहायता के 5% का ही उपयोग हुआ है। इसके लिए सुझाव यह है कि अधिकृत एवं प्रयुक्त विदेशी सहायता के अंतर को समाप्त करने के लिए गैर प्रोजेक्ट सहायता को प्रदान दी जानी चाहिए। दूसरा, विदेशी सहायता से जो समस्या उत्पन्न हुई है वह है ऋणों के प्रयोग पर प्रतिबंधों से भारतीय हितों की क्षति। प्रोजेक्ट सहायता का प्रयोग किसी प्रोजेक्ट विशेष के निर्धारित कार्यों में ही हो सकता है। यहाँ तक कि गैर प्रोजेक्ट सहायता में भी अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं और कभी कभी तो सहायता देने वाला राष्ट्र कठोर रुख अपनाकर वह उनके प्रतिबंधों से सहायता के उपयोग को ही मुश्किल कर देता है। अतः आवश्यकता के बावजूद भी उपयोग संभव नहीं होता। यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य से भी अधिक ऊंचे निर्धारित मूल्यों पर सहायता देने वालों से माल खरीदने के लिए देश को आर्थिक क्षति होती है। इसका सुझाव इस प्रकार दिया जा सकता है कि सहायता देने वाले राष्ट्रों को उदारपूर्वक दृष्टिकोण अपनाकर सहायता प्राप्त राष्ट्र को सुविधाजनक ढंग से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर न्यूनतम नियंत्रणों पर सहायता के प्रयोग का अवसर देना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है विदेशी सहायता से उत्पन्न समस्याओं का वह है प्रोजेक्ट सहायता की प्रधानता रहने की समस्या बड़ी विकट रही है, क्योंकि इस सहायता का उपयोग चाहते हुए भी योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार नहीं किया जा सकता है। दूसरे प्रोजेक्ट सहायता के उपयोग में विदेशी कठोर रुख अपनाते हैं। अब तक की विदेशी सहायता में प्रोजेक्ट सहायता की प्रधानता के कारण कुल विदेशी सहायता का 46% विशिष्ट योजनाओं के लिए बंधा रहा है। इसके लिए सुझाव दिया जा सकता है कि गैर प्रोजेक्ट सहायता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा इस सहायता का प्रयोग अपने ऋणों व उन पर ब्याज के भुगतान के लिए उदारता का रुख अपनाया जाना चाहिए। एक समस्या विदेशी सहायता से यह भी उत्पन्न हुई है कि प्राप्त सहायता का अनुचित ढंग से प्रयोग विदेशी सहायता के प्रयोग में पर्याप्त सतर्कता का अभाव रहा है। जहां PL 480 से प्राप्त गेहूं का प्रयोग बफर स्टॉक लगाने में करना चाहिए था ताकि अभाव के समय पूर्ति बढ़ाकर मूल्य में वृद्धि रोकी जा सके। वह संकट टालने में सहायक होने पर सरकार ने इसे बेचकर वित्तीय सहायता जुटाने के लिए प्रयास में देश को दोहरा नुकसान हुआ। एक तो मूल्यों के भारी उतार चढ़ाव रहे तथा दूसरी ओर संकट का मुकाबला करना असंभव रहा है। भारतीय पर ऋण का अत्यधिक भार एवं उसके आर्थिक दिवालियापन का द्योतक बन रहा है। आज प्रत्येक भारतीय पर औसतन 24,757 रुपए का विदेशी ऋण है। भारत की ऋणग्रस्तता के कारण उसके नागरिकों को विदेशियों के सामने अपना सिर ऊंचा करने में असमर्थता होती है। अतः भारतीयों पर ऋण भार कम करने के लिए देश का आर्थिक विकास तेज करना चाहिए ताकि ऋणों तथा उन पर उत्पन्न ब्याज को चुकाना आसान हो सके। भारतीय तकनीकी ज्ञान व शासी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन होता है। प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी सहायता के अंतर्गत तकनीकी ज्ञान का प्रयोग होने से भारतीय तकनीकी ज्ञान को प्रोत्साहन कम मिल रहा है। विदेशी ब्रांडों और ट्रेडमार्कों के प्रयोग से भारतीय माल को क्षति पहुंची है। इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव है कि भारतीय तकनीकी ज्ञान को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता से देश में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला है। विदेशी सहयोग के अंतर्गत भारत में पूंजीपतियों को विदेशी सहायता व सहयोग औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में कच्चे माल के आयात, लाइसेंस मुद्रता, सरकारी वित्त सहायता व विपणन संबंधी सुविधाएं दी गई है। इससे देश में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होने में मदद मिली है। सुझाव है इस केंद्रीकरण को रोकने के लिए बड़े औद्योगिक ग्रहों को विदेशी सहायता के सहयोग का लाभ बंद करना चाहिए तथा नए साहसियों को प्रेरणा देना चाहिए। सरकार स्वयं औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सकती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार व अनावश्यक विलंब आदि भी विदेशी सहायता के अविभाज्य अंग बन गए हैं। एक ही योजना के लिए बार बार ऋण समझौते किए जाते हैं। इस कारण योजना को कार्यान्वित करने में विलंब होता है। अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां भी उत्पन्न होती है। योजना की सफल समाप्ति संदिग्धता बन रहती है। इसलिए इनके पर
विचार किया जाना चाहिए।